लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को विदा करने के लिए झारखंड विधानसभा के अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो एयरपोर्ट पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को विदा करने जब पहुंचे तो उन्हें भगवान बिरसा मुंडा का प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया। कुछ देर के लिए दोनों एयरपोर्ट स्थित अति विशिष्ट अतिथि कक्ष में बैठे, वहां विधायी विषयों पर बातचीत भी की। आपको बता दें कि लोकसभा अध्यक्ष 2 दिवसीय दौरे पर रांची आए हुए थे। तो लोकसभा अध्यक्ष का 2 दिवसीय दौरा खत्म हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष को विदा करने विधानसभा अध्यक्ष भी पहुंचे, वहां उन्हें भगवान बिरसा मुंडा का प्रतीक चिन्ह भी भेंट किया और दोनों के बीच देर तक बातचीत भी वहीं के विशिष्ट कक्ष में हुई। और जमशेदपुर के कुलदीप सन्स ज्वेलर्स में चल रहे ऑफर का समापन हो गया। इस मौके पर आपको बता दें कि 23 अप्रैल से धनलक्ष्मी ऑफर का आयोजन किया जा रहा था और इसका समापन मेगा ड्रॉ के साथ हो गया। पिछले 1 महीने से चल रहे इस ऑफर में सोने और हीरे की मेकिंग पर छूट के साथ ही प्रत्येक ग्राहक को 15,000 से अधिक की खरीदारी पर एक कूपन दिया जा रहा था, जिसमें हर दिन दुकान में उपस्थित ग्राहकों के सामने ही ड्रॉ करवाया जा रहा था और विजेता को 200 मिलीग्राम सोने का सिक्का दिया जा रहा था। इस 1 महीने में जितने भी कूपन जमा हुए उन सभी कूपन्स का ड्रॉ शोरूम में उपस्थित ग्राहकों के हाथों से ही कराया गया। आप सभी का स्वागत है आज मेगा ड्रॉ में। एक्चुअली ये हमारा अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर धन लक्ष्मी ऑफर चल रहा था, जिसमें कि डेली हम लोग हर कस्टमर को गोल्ड जीतने का मौका दे रहे थे, जिसमें कि हर दिन एक कस्टमर विनर के रूप में आ रहा था, जिसको कि एक गोल्ड कॉइन मिला जाता है विजेता को डेली। उसके बाद आज हमारा मेगा ड्रॉ हुआ है, जिसमें कि 11 प्राइजेस हैं। फर्स्ट प्राइज़ में रूप में आपका टीवीएस स्कूटी, सेकेंड प्राइज़ आपका टीवीएस का बाइक, थर्ड प्राइज़ में आपको मिले हैं आज जो कि मेगा ड्रॉ हो चुका है। थर्ड प्राइज़ में मिला स्प्लिट एसी और फोर्थ प्राइज़ में मिला सैमसंग 43 का स्मार्ट एलईडी। फिफ्थ प्राइज़ में मिले वॉशिंग मशीन। छठा प्राइज़ में गोदरेज का सिंगल डोर फ्रिज और 7वां प्राइज़ में सैमसंग का 5G मोबाइल। और उसके बाद हमारा मिला 8वां प्राइज़ के रूप में माइक्रोवेव ओवन और 9वां प्राइज़ के रूप में मिला है स्पीकर सिस्टम और 10वां प्राइज़ के रूप में मिला है बजाज का मिक्सर ग्राइंडर और 11th प्राइज़ के रूप में मिला प्रेस्टीज कंपनी का इंडक्शन। तो मैं कहना चाहता हूँ सभी ग्राहक सभी को आप लोगों के सहयोग से जो ये कार्यक्रम सफल हुआ है, आप लोग भी आएँ और फिर हम लोग आप लोग के लिए कुछ नए स्कीम लाते रहेंगे, जिसमें कि आप लोगों को कुछ जीतने का मौका। और सारठ में पूर्व मंत्री रणधीर सिंह की उपस्थिति में 1 दिवसीय सम्मेलन चित्रा कोलियरी ट्रेड यूनियन का आयोजित किया गया। आपको बता दें कि सारठ विधानसभा क्षेत्र स्थित एसपी माइंस चित्रा कोलियरी के इंडोर स्टेडियम में इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ और पूर्व कृषि मंत्री रणधीर कुमार सिंह की अगुवाई में चित्रा कोलियरी ट्रेड यूनियन मोर्चा का 1 दिवसीय सम्मेलन आयोजित हुआ। सम्मेलन में चित्रा कोलियरी में कार्यरत मजदूरों की समस्याओं के समाधान को लेकर विचार विमर्श हुआ और साथ ही एक रणनीति बनाई गई। इस मौके पर पूर्व कृषि मंत्री ने कहा कि कोलियरी प्रबंधन का तानाशाही रवैया किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोलियरी में मजदूरों की समस्या के लिए अनेक ट्रेड यूनियन यहाँ काम कर रहे हैं, लेकिन अब जो चित्रा कोलियरी की स्थिति है, यहाँ के विस्थापितों की समस्या का समाधान, यहाँ के संगठित जो स्टील मजदूरों के प्रमोशन IR का मुद्दा, ओवरटाइम का मुद्दा, संडे का मुद्दा और विस्थापितों का नौकरी और मुआवजा का मुद्दा, कैजुअल मजदूरों को रोजगार देने का मुद्दा, डीओ होल्डर को, ट्रक मालिकों को, डंपर मालिकों को रोजगार देने का मुद्दा, ऐसे अनेक मुद्दे को लेके यहाँ विभिन्न मजदूर संगठन लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हम लोग को लगा कि मैनेजमेंट मजदूरों की समस्या के समाधान की दिशा में आप नकारात्मक रवैया अपनाने का काम कर रही है। इसीलिए सारे ऐसे यूनियन को हम लोगों ने आमंत्रित किया कि आप आगे एक मोर्चा हम लोग बनाएंगे। सारे यूनियन अपने अपने एजेंडा को लेकर काम करते रहेंगे, लेकिन कॉमन एजेंडा ऐसा जो ऐसी माइंस से रिलेटेड, यहाँ के मजदूरों से, विस्थापितों से रिलेटेड कोई ऐसा मुद्दा होगा जो कॉमन होगा सबके लिए, जो बड़ी लड़ाई लड़ने के बाद उस समस्या का समाधान हो पाएगा। इसके लिए सारे यूनियन को एक मोर्चा पर हम लोग लाने का। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य डॉक्टर आशा लकड़ा अपने 4 सदस्यीय टीम के साथ झरिया के लोधना माइंस एरिया का उन्होंने भ्रमण किया। लोधना क्षेत्र का भ्रमण कर
कुजामा अंतर्गत कुलियरी देवप्रभा आउटसोर्सिंग का अवलोकन किया। कोयला निकाल रहे मशीनों और अग्नि प्रभावित क्षेत्रों के बारे में जानकारी ली और NS लोधना रक्षा काली धाम पहुंची। जयकारे के साथ मां रक्षा काली धाम में मत्था टेका। वहीं लोधना क्षेत्र में चल रहे ओपन कास्ट परियोजना का भी उन्होंने जायजा लिया। जी, विस्थापन का मामला भी हमने पूछा है। हमने इस क्षेत्र के GM से भी बातचीत की तो लगभग उन्होंने हमें जो आंकड़ा दिए हैं 600 लोगों को अभी रिहेबिलिटेशन किया है, विस्थापित किया है, उनको जगह दिए हैं, पुनर्वास किए हैं, ये सामने आया है। आंकड़ा जब सामने आती है और हमारे पास जो जनता काम करने वाले हैं और गाँव के रहने वाले हैं उनसे भी कुछ विषय सामने आएंगे तो दोनों का हम तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे, सही मिला है या नहीं मिला है। नहीं मिला है तो आयोग का जिम्मेदारी है कि उनको पुनर्वास किया जाए। जी, विस्थापन का मामला भी हमने पूछा है। हमने इस क्षेत्र के GM से भी बातचीत की